हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। आज चतुर्दश सर्ग का पाठ करेंगे। त्रयोदशी सर्ग में 13वां अध्याय में महाराज दशरथ रिंग सिंह ऋषि और को लेके यज्ञ मंडप में आते हैं। वशिष्ठ और बहुत से ब्राह्मण लोग सब आते हैं और शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ कर्म आरंभ किया जाता है। और पत्नी सहित श्रीमान अवधेश नरेश यज्ञ की दीक्षा ली। उन्होंने महाराज दशरथ यज्ञ की दीक्षा ली के लिए और रिंग सिंह ऋषि यज्ञ को आरंभ करवाते हैं। और बहुत से राजा लोग भी आए हुए हैं, सब रत्न लेकर भेंट लेकर। अयोध्या में बहुत सारे राजा लोग भी आए। और इसके बाद चतुर्दशा सर्गा महाराज दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान। अब जो यज्ञ है उसका अश्वमेध यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान कर रहे हैं। और इस प्रकार 1 वर्ष पूरा होने वाला है। और जो घोड़ा था वो घोड़ा 1 वर्ष यज्ञ चला और घोड़ा 1 वर्ष के बाद आ जाता है, लौट के वापस आ जाता है। अतः संवत्सरे पुण्ये तस्मिन् प्राप्ते तुरंगमे सरस्वत उत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञो अभ्यवर्तत। इस वर्ष इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व जो था भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया। फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। घोड़ा लौट के आया तो राजा का फिर यज्ञ आरंभ हुआ। ऋषसिंह पुरस्कृत्य कर्म चक्रुदुजर्षभा अश्वमेधे महायज्ञे राज्यो यज्ञ सुमहात्मना। महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऋषि सिंह को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। कर्म कुर्वन्ति विधिवता याजका वेद पारगाः यथा विधि यथा न्यायं परिक्रमान्ति शास्त्रतः। यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों को उचित रीति से संपादन करते थे। शास्त्र के अनुसार किस क्रम से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए, किसको स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। वाग्य शास्त्रस्था कृत्वा तथे उपसंसदम द्विजा चक्रुषा विधिवत सर्वम अधिकम कर्म शास्त्रतः। ब्राह्मणों ने परिवर्ग का शास्त्र के अनुसार संपादन करके
उपासन नामक इष्ट विशेष का भी शास्त्र के अनुसार अनुष्ठान किया। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अति देशत प्राप्त कर्म उस सबका भी विधिवत संपादन किया। अभिपूज्य तथा दृष्ट्वा सर्वे चक्रुया विधि प्रातः सवन पूर्णानि कर्माणि मुनिपुंगवा। तदंतर तत्त कर्म के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधि पूर्वक प्रातः सवन किया। इंद्रश्चा विधिवत दत्तो राजा चाभिसूतो अनगा मध्यान दिनम चा सवनम प्रवर्तम यथाक्रमम। इंद्र देवता को विधि पूर्वक हविष का भाग अर्पित किया गया। पाप निवर्तक राजा सोमलता का रस निकाला गया। फिर क्रमशः मध्यान्ह दिन सवन का कार्य आरंभ हुआ। तृतीय श्रवणम चैवाराज्ञो अस्सु महात्मना चक्रुस्ते शास्त्रोद्दिष्ट्वा यथा ब्राह्मण पुंगवाः। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र से देखभाल कर मनुष्य राजा दशरथ के तृतीय श्रवण कर्म का भी विधिवत संपादन किया। आह्वायन चक्रिरे तत्र शक्रादीन विविधोत्तमान ऋषिंगदयो मंत्रे शिक्षाक्षर समन्विते ही। ऋषिंग आदि महर्षि ने वहाँ अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का हवन किया। गीति भी मधुरे ही स्निग्धे ही मंत्र आह्वने ही यथार्थता होतारम ददुरावाय हविर्भागान दिवोकसाम। मधुर एवं मनोहर सामगान में लय से गाए हुए आह्वान मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करके होताओं ने उन्हें उनके योग हविष के भाग समर्पित किए। ना चाहुतम भूत अत्र तत्खलिलं वा न किंचन दृश्यते ब्रह्मवत् सर्वं क्षेमयुक्ता ही चक्रिरे। उस यज्ञ में कोई अयोग अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजान में भी कोई कर्म छूट नहीं पाया, क्योंकि वहाँ सारा कर्म मंत्रोच्चारण पूर्वक सम्मान होता दिखाई देता था। महर्षियों ने सब कर्म क्षेम निर्विघ्न परिपूर्ण किए। नातेषु अहसु श्रांतो न क्षुदो न वा न दृश्यते न विद्वानो ब्राह्मणा कश्चिन्न सतानुचरस्तथा। यज्ञ के दिनों में कोई भी विद्वान ऋतुवज थका मादा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। जो ब्राह्मण थे कोई थका मादा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान ना हो और जिसके 100 से कम शिष्य या सेवक रहे हो। वो जो भी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के भी 100 शिष्य थे। ब्राह्मणा भुजन्ते नित्यं नाथवन्तश्च भुञ्जते तपसा भुञ्जते चापि श्रमणाश्चैव भुञ्जते। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और श्रमण भी भोजन करते थे। वृद्धश्च व्याधितश्चैव स्त्री बालांस्तथैव च अनिशं भुज्यमानानां न तृप्तिरूप लभ्यते। बूढ़े रोगी स्त्रियां बच्चों को यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था। दीयतामन्नं वासासि विविधानि च इति संचोदिता तत्र तथा चक्रुरनेकस। अन्य दो नाना प्रकार के बस दो अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पार कर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे। अन्य कूटश्च दृश्यन्ते बहवा पर्वतोपमाः दिवसे दिवसे तत्सिद्धस् विधिवत्य तदा
वह प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे। नाना देश अनुप्राता पुरुषा स्त्री गणान तथा अन्य पानी सुविहितान तस्मिन यज्ञ महात्मना। मनस्वी राजा दशरथ उस यज्ञ में नाना देश से आए हुए स्त्री पुरुष अन्न पान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए। अन्नाहि विविध वस्वादु प्रशंसति दुदर्शभा अहो तृप्तम स्मा भद्रम ते इति सुस्वाव राघव। श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन विधिवत बनाया गया है, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते थे। भोजन करके उठे हुए लोगों के मुंह से राजा सदा ये सुनते थे कि हम लोगों का खूब तृप्त हुए, आपका कल्याण हो। स्वलंकृतश्चा पुरुषा ब्राह्मणान् पर्यवेशयन् उपासन्ते तान्यनेषु मृष्टमणिकुण्डला। वस्त्र आभूषण से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे। उन लोगों की कोई दूसरे लोग सहायता करते थे। उन्होंने विशुद्ध मणिमंडल कुंडल धारण कर रखे थे। कर्मांतरे सदा विप्राहेतु वादान बहुनपि प्राहु सुभग्न मिग्नो धीरा परस्पर जिगीयसया। एक सवन समाप्त करके दूसरे सवन के आरंभ होने के पूर्व जो अवकाश मिलता था उसमें वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुत युक्ति वाले उपस्थित हुए शास्त्रार्थ करते थे। दिवसे दिवसे तत्संस्तरे कुशलम दुजाः सर्वकर्माणि चक्रुस्ते यथा शास्त्रम प्रचोदिताः। उस यज्ञ में नित्य हुए कुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। नाश न संडग विदत्रासी न व्रतो न बहुश्रुता सदस्या तस्य वैराग्यो न वाद कुशलो दुजा। राजा के उसमें कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता ना हो, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन ना किया हो, जो बहुत श्रुति ना हो। वहाँ कोई ऐसा दुज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल ना हो। प्रातो युपेक्षेया तस्मिन् षट्वैल्वा खादिरास्तथा तावन्तो बिल्व सहिता पार्णिनश्चा तथा परे। जब युद्ध खड़ा करने का समय आया तब बेल की लकड़ी के 6 यूप गाड़े गए, उतने ही खैर के यूप खड़े किए गए तथा पलाश के उतने यूप थे जो बिली निर्मित यूपों के साथ खड़े किए गए। श्लेषा मात कवयोदिष्टो देवतरुमया तथा द्वावे तत्र विहितो बाहु व्यस्त परिग्रहो। बहेड़ वृक्ष का भी एक युद्ध अश्वमेध यज्ञ के लिए विहित है। देवदारू से बने युद्ध भी विधान है, परंतु उनकी संख्या एक नहीं है, 6 न एक है न 6। देवदारू के 2 ही युद्ध विहित है। दोनों बाएं फैला कर देने पर जितनी दूरी होती है उतने ही दूर के दोनों स्थापित किए गए थे। करिता सर्वते शास्त्रे यज्ञे को विदेहि शोभार्थम तस्य यज्ञस्य कांचनालंकृतां भवान। यह कुशल शास्त्र ब्राह्मणों ने इन सब यूपों का निर्माण कराया था। उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उस सब में सोना जड़ा गया था। 1विंशति उपासस्ते 1विंशत्य रत्नया वासी भीरे का विंशति भीर एकम समालंकृता। पूर्वक 21 अर्थी 504 अंगुल ऊंचे बनाए गए थे। उन सबको पृथक पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था। विन्यस्ता विधिवता सर्वे शिल्पी सुकृत्रिणा अष्टाष्टया सर्वैव लक्षण रूप समान्विताः। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह से बनाए गए सभी सुदृढ़ यूप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सब के सब 8 कोणों से सुशोभित थे। उनकी आकृति सुंदर और चिकनी थी। अच्छादिस्तास्ते वसाभि पुष्पे गंधे से पूजिता सप्तर्षो दीप्तमान्तो विराजन्ते यथा दिवि। उन्हें वस्त्रों से ढक दिया गया था
और पुष्प चंदन से उसकी पूजा की गई थी। जैसे आकाश में तेजस्वी सप्तऋषियों की शोभा होती है, उसी प्रकार यज्ञ मंडल में दीप्तिमान युद्ध सुशोभित होते थे। इष्टाकाश्च यथा न्यायं कारिताश्च प्रमाणता चितो अग्नि ब्राह्मणोस्तत्र कुशले शिल्पकर्मणि। सूत्र ग्रंथों में बताए अनुसार ठीक बाप से ईट तैयार कराई गई थी। उस ईट के द्वारा एक संबंधित शिल्प कर में कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया था। साचित्यो राज सिंहस्य संचित कुशले दुजे गरुड़ो रुक्म पच्छो वे त्रिगुणो अष्ट दशात्मक। राज सिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि की कर्म कांड में कुशल ब्राह्मण शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई थी। उसकी अग्नि दो अग्नि की आहुति दोनों पंख और पुछ फैलाकर नीचे देखे हुए पूर्वामुख खड़े हुए गरुड़ की तरह प्रतीत होते थे। सोने की ईंटों से पंखा का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख सुवर्ण में दिखाई देते थे। प्रकृति अवस्था में चित्त अग्नि के 6 प्रकार प्रस्तार होते हैं, किंतु अश्वमेघ में इसका प्रसार 3 गुना हो जाता है। इसलिए यह गरुड़ आकृति अग्नि 18 प्रस्तारों से युक्त थी। नित्य युक्ता तत्र पश्वा तत्र उद्दिश्य दैवतम उर्गा पक्षिश्च वा यथा शास्त्रम प्रतोजिता। वहाँ पूर्वोत्तर यूट्यूब में सहस्र विधि सब पशु सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। सामित कर में जो सामिते चाहयात्रत्ता तथा जलचराश्चये ऋषिभिः सर्वम् एवेतान् नियुक्तं शास्त्रस्तदा। समित कर में याज्ञिक अवसर कूर्म आदि जलचर जंतु वहाँ लाए गए थे। ऋषियों ने उन सबको शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वक युद्धों में बांध दिया। पशुनां त्रिशतं तत्यूपे शून्यता सदा अश्वरत्नोपमं तत्र राजो दशरथः। उस समय यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे तथा राजा दशरथ व उत्तम अश्व भी वहीं बांधा गया था। कौशल्यातमयं तत्ता परिचया समन्तता कृपाणि विषनसारेण त्रिविपर्मया मुदा। रानी कौशल्या वहाँ प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवार से उसका स्पर्श किया। पतत्रीड़ा सदा साधम सुस्थिर चेतसाम अवसाद रजनी मेकम कौशल्या धर्म काम यया। तदंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। होता ऊर्ध ततो गाता हस्तेन समयोजनम महिष्या परिवृत्ता भवाताम अपराधता। तथा होता अर्धवाई उद्गाता ने राजा की महिषी कौशल्या, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति स्त्री भवाता तथा शुद्ध जाति हरिवृत्ता, इन सबके हाथों से उनका अश्व का स्पर्श कराया। पतति त्रिणस्तस्या वापमुज्झित नित्येन्द्रिया ऋत विग परम संपन्ना सपायसा शास्त्रता। इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋत्विग ने विधि पूर्वक अश्व कंद के गूदे को निकाल कर शास्त्रों विधि से रीति से पकाया। धूम गंधर्व पायास्तु जिग्रति स्वानराधिपा यथा कालम यथा न्यायम निर्गुण धन पापात्मना। तत्पश्चात गूदे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधि पूर्वक उस धुएं की कंद को सूंघा। हस्यायानि चांगानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः अग्नो पश्यन्ति विविध समस्ता शोषणात् द्विजः। उस अश्वमेध यज्ञ के अंग भूत से जो जो हवनीय पदार्थ थे उन सबको लेकर समस्त 16 ऋत्विज ब्राह्मण अग्नि में विधि पूर्व आहुति देने लगे।
प्लच्छा साकासु यज्ञानाम् अन्ये सा क्रियते हवि अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भागयिष्यते। अश्वमेध के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में जो बलि जो यज्ञों में जो हवि दी जाती है वह पाकर की शाखाओं में रख दी जाती है, परंतु अश्वमेध यज्ञ का हविष वेद की चटाई में रखकर देने का नियम है। देवी अश्वमेधा संख्याता कल्पसूत्रे ब्राह्मणे चतुष्टोमस्महत्तस्य प्रथमं परिकल्पितम् उक्तयं द्वितीयं सांख्यतं तिरात्रं ततोत्तरं करिष्ठा तत्र बहवे विहिता शास्त्र दर्शनात्। कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार द्वारा अश्वमेध के 3 सवनीय दिन बिताए गए। उनमें से प्रथम दिन जो सवन होता है उसे चतुष्टोम अग्निहोष्ट कहा गया है। दूसरे दिवस 7 सवन जो उक्त नाम दिया गया है। तीसरे दिन जिस सवन का अनुष्ठान होता है अतिरात्रि कहते हैं। इसमें शास्त्रीय दृष्टि से विविध से बहुत से दूर दूर से क्रतु भी संपन्न किए गए। ज्योतिष्ठोमायुषी चैवमतिरात्रो च निर्मितो अभिजीत विश्वजीत चैवम माप्तो यामी महाकृतो। ज्योतिष्ठोम अष्टोम यज्ञ 2 बार अतिरात, 5वां बार अभिजीत, 6वां विश्वजीत, 7वां 8वें में याप्तयाम, ये सब के सब क्रतु माने गए हैं जो अश्वमेध के उत्तर काल में संपादित हुए। प्राची होते ददुतो राजा दिशो स्वाकुले वर्धना अर्धवीतम प्रतीचितु ब्राह्मणे दक्षिणादिशम। अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर होता को दक्षिणा रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया। आधर्यु को पश्चिम दिशा और ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। उद्गाते तु दधोदीचि दक्षिणेश्चा विनिर्मिता अश्वमेधे महायज्ञे स्वयं भूमि विहते पुरा। इस तरह उद्गाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान कराया था उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऐसी दक्षिणा का विधान किया गया है। कर्तु समाप्तु तथा नायत पुरुषर्भवा ऋत जो भी ऋत वज्ञभ्यो ही ददतो राजा धराम तो कुल धन पर धना। इस प्रकार विधि पूर्वक एक समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि कराने वाले पुरुष मणि राजा दशरथ ऋजुत को सारा पृथ्वी दान कर दी। एवं दत्तम प्रहिष्टो अभ्रूचित इच्छा कुनंदना ऋत्विजस्व ब्रुवन सर्वे राजान गत किल विषम। यह दान देकर इच्छा कुल नंदन श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा न रही, परंतु समस्त ऋत्विज इन निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले, भवानेव मही कृष्णमेको रचितु महितम ना भूत्वा कर्म अस्माकं न सकता सत्वा। यह दान देकर इच्छा कुल नंदन श्री महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा न रहे, परंतु समस्त ऋत्विज निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले, भावने मही कृष्णा में को रक्षतु मर्यति ना भूम्यम कर्म अस्माकं नहीं सकतम स्म पालने। महाराज अकेले आप इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ है, आप में इतनी पालन करने की शक्ति है नहीं है, हमें इनके पालन करने की शक्ति नहीं है। ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं दशरथ से कि आप अकेले पृथ्वी का रक्षा करने में समर्थ हैं, हमें इसके पालन करने की शक्ति नहीं है, भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। रता स्वाध्याय करने वयम निंदे भूमि पर निष्क्रियम किंचित देहेन प्रच्यतुम भावनीतिता। भूपाल हमें तो सदा वेदों के अध्ययन में लगे रहते हैं, इस भूमि पालन से हमसे नहीं हो सकेगा, अतः आप हमें यहाँ इस भूमि का कुछ निष्क्रिय मूल्य दे दे। राजा दशरथ ने ब्राह्मणों को भूमि दान किया था, तो ब्राह्मण बोले इस भूमि से क्या, भूमि लेके हम क्या करेंगे, इस भूमि का हमें तुम स्वाध्याय करने वाले हम स्वाध्याय करते हैं, और इस भूमि के लिए जो आप देंगे इसका कुछ मूल्य हमको दे दीजिए।
मणिरत्नम सुवर्णम व गावो यद समुद्रता तत्प्रच्य निपशिष्टा धारण्या प्रयोजनम। निपशिष्ट मणिरत्न सुवर्ण गौ अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो वही हमें दक्षिणा रूप में दे दीजिए, इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। एवं मुक्ता नरपति ब्राह्मणो वेद पारंगे ही गवा सहस्राणि 10 देव्यो ददो निपा सतकोटि सुवर्ण रजत चतुर्गुणा। वेद के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने 10 लाख गमे प्रदान की, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और उसे 54 रजत मुद्राएं प्रदान की। ऋतज वस्तु तथा सर्वे प्रदतु सहिता वसु ऋषि श्रृंगाय मुने वशिष्ठाय च धीमते। तब उस समस्त ऋतविजों ने एक साथ होकर यह सारा धन मुनीश्वर ऋषि तथा बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया। ब्राह्मण लोग को जो मिला था दशरथ ने दिया, गाय रत्न रजत सब उन्होंने, जो ऋषि सिंह जिन्होंने यज्ञ के श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, प्रथम कराने के लिए मुनि थे, उनको और वशिष्ठ जी को सब ब्राह्मण लोग दे देते हैं। ततो न्यायता कृत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमा सुप्रीत मनसा सर्वे प्रत्युचु मुदिता वृषम। तदंतर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्यायपूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। तथा सर्व के वस्तु हिरण्यम सुसमाहिता जम्मूनादम कोटि संख्यम ब्रह्मण्यो वे ददो। तथा इसके बाद एकाचित होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जम्बूनाथ सुवर्ण की मुद्राएं बांटी। दरिद्राय दुजाय हस्ताभरणम उत्तमम कस्मेचित यचमानाय दत्तो राघव नंदनम। सारा धन देने के बाद जो कुछ भी नहीं बचा रहा, कुछ भी नहीं बचा रहा तो एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय रघुकुल नंदन नरेश उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दिया। तथा प्रीतेषु विधिवत तुजेषु दुजवत्सला प्रणाम करोतेषां हर्ष व्याकुलितेन्द्रिया। तत्पश्चात जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट होकर गए, उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से विवल हो गई। तस्या शिष्युता विविधा ब्राह्मणो समुदारिता उदारस्या नृप वीरस्या धारणम पतितस्य च। पृथ्वी पर पड़े उन सब उदार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। तथा प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमा पापाहम स्वर्णनम दुस्तरम पार्थिवर्षवे। तदंतर उस परम उत्तम यज्ञ का पुण्य फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला, उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजा के लिए उस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बड़ा कठिन था। ततो आवृत ऋषिंग राजा दशरथ तथा कुलस्य वर्धनम तत्तु कर्तुम हर्यसि सुव्रता। उस यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋषि सिंह से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिवर, आप जो कर्म मेरे कुल परंपरा को बढ़ाने वाले हो उसका संपादन आपको करना चाहिए। बोले कि अब तो ये हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, अब पुत्र जो हमारे कुल परंपरा को बढ़ाए, माने वंश को बढ़ाए, उसका संपादन करिए, वैसा ये गौर करिए। तथेतु चासा राजन वाचा द्विज सत्तमा भविष्यन्ति सुता राजन चत्वारो ते कुशलोत्वा। तब द्विज श्रेष्ठ ऋषि तदास्तु कहकर राजा से बोले, राजन आपके 4 पुत्र होंगे जो स्कूल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। सा तस्य वाक्यम मधुरम निशम्य प्रणम तस्मै प्रयतो निपेन्द्र जगामर्ष परमा महात्मा तम ऋषि ऋषिंग पुनरअप्यवाच। उनका मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले महामना महाराज दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। उन्होंने ऋषि सिंह को पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का बालकांड चतुस्सर्गा
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काव्य के बालकांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।